अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके एक सेल एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर के साथ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है और डायग्राम अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आप सबसे पहले यहाँ पे एक सेल बनाएंगे, ये आपका सेल। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्लग की के, ठीक है, यहाँ पे ये आपका रियोस्टेट RH। ठीक है, और यहां से ये जो है ये जिगजैग पैटर्न में आपने पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर जो होती है ये काफी लंबी वायर होती है, 2 मीटर से लेके 10 मीटर तक, इसीलिए इस वायर को जिगजैग पैटर्न में कनेक्ट करना है। दिस इज योर पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर के साथ आपने क्या करना है, एक सेल कनेक्ट करना है जिसका ईएमएफ है, E डैश। मान लीजिए इसका ईएमएफ आपका E डैश, और इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर आप शो करिए स्मॉल r। ठीक है, और यहां पे ऐसा डॉटेड लाइन आप यहां पर ऐसा प्रोवाइड करिए। ये डॉटेड लाइन आपको ये शो कर रहा है कि ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका जॉकी होगा। ठीक है, कैपिटल J, ये आपका जॉकी। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन जो है ये आपने यहाँ पर शो करना है। Like this. So this is your figure. This is incomplete figure. अभी मैंने पूरी फिगर नहीं बनाई। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहां पे इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक वायर है AB, सेल है, प्लग की रियोस्टेट कनेक्ट। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वायर AB, सेल ऑफ EMF E, प्लग की कैपिटल की एंड रियोस्टेट। ठीक है, RH that is variable resistance are connected as shown in figure। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे ये आपका कनेक्शन हो गया। अब इसमें से पॉइंट A पॉजिटिव को कनेक्ट है सेल के, और पॉइंट B जो है निगेटिव को कनेक्ट है, यानी पॉइंट A जो है ये हायर पोटेंशियल पे है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर क्या लिखेंगे, पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल देन एट पॉइंट B। ठीक है, ऐसा आपने यहां पर लिखना। उसके बाद पॉइंट A पे हमने एक सेल लगाया जिसका EMF E डैश है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है जो हमको कैलकुलेट करना है, और उसके साथ हमने लगाया गैल्वेनोमीटर अलॉन्ग विद जॉकी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, ए सेल ऑफ EMF E डैश इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, एक आपने सेल लिया जिसका EMF E डैश है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, इज कनेक्टेड
with galvanometer and a jockey। ठीक है, और कहां पे कनेक्ट किया है आपने? ये पॉइंट ए पे आपने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जॉकी को ए पॉइंट से धीरे धीरे इस वायर पे टच करना है टिल गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जब 0 आ जाएगा, आपको वो पॉइंट को मार्क करना है। वो पॉइंट आपका बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट होगा, और फिर ए से लेके यहाँ तक का लेंथ आपने मेजर करना है जो इस सेल के ईएमएफ के लिए हो। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नाउ touching a jockey at different positions on wire AB till galvanometer shows null deflection। ठीक है, जब तक गैल्वेनोमीटर क्या शो नहीं करता, नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तब तक आपने जॉकी को क्या करना है? टच करना है। जैसे ही आपको ये नल पॉइंट मिल गया, ये लेंथ आपने मेजर कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। ठीक है, लेट डी बी दी नल पॉइंट एंड मेजर balancing length L1 for cell of EMF E dash। ठीक है, ये अभी आपने की। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है आपको कि जो आपका सेल है उसका जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके बैलेंसिंग लेंथ को। Therefore E dash equals to K into L1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जिसमें से K जो है ये आपका क्या है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है वायर AB का। ठीक है, ये अभी आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब ये पहला रिलेशन बना, ये सेल है जो पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट है, उसका बैलेंसिंग लेंथ हमको मिल गया तो उसका इक्वेशन बना दिया। अब इसके बाद में यहां पर अभी आप क्या करिए, एक रेजिस्टेंस लीजिए। ठीक है, ये दो पॉइंट लीजिए CO। ठीक है, यहां पे ये दो पॉइंट लीजिए P और Q, और ये P और Q पॉइंट के बीच में यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है फ्रॉम ए रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने एक की जो है यहाँ पर, ये की यहाँ पर क्या करनी है? लगानी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा नाउ कनेक्ट, क्या कनेक्ट करना है आपने? कनेक्ट ए रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड प्लग की K dash with a cell of EMF E dash। ठीक है, in parallel combination। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने यहां पर इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो सेल है यहाँ पे ये दो कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पे अभी ये दो कॉमन पॉइंट के बीच में यहाँ पर ये कैपिटल V लिखना है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन दिस टू पॉइंट। ठीक है, मतलब सेल और रेजिस्टेंस जहाँ पे पैरेलली कनेक्ट है, उन दो कॉमन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अभी V होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ये लिखेंगे, लेट V be the potential difference between किसके बीच में? टू पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, वेयर सेल एंड रेजिस्टेंस
इज कनेक्टेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से ये अभी हो गया अभी हमारा प्रोसीजर। अब ये वाला की क्लोज कर देना है। करंट अभी P से होते हुए यहाँ इस रेजिस्टेंस से होते हुए भी जाएगा और ये की क्लोज है, मतलब करंट अभी यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस से होते हुए गैल्वेनोमीटर में जाएगा। अब फिर से आपने जॉकी को टच करना है, ठीक है, हाँ, और उसके बाद में आपको नल पॉइंट लेना है। बट अब जो नल पॉइंट लेंगे तो उस समय पे किसके लिए लेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेंगे, क्योंकि इस सेल के ईएमएफ के लिए ऑलरेडी हम बैलेंसिंग लेंथ ले चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ कि K डैश इज क्लोज। ठीक है, K डैश ये वाला की क्लोज हो गया। ठीक है, देन करंट passes through a resistance कैपिटल R। ठीक है, करंट उसमें से पास हो। ठीक है, नाउ टच जॉकी at different position to get null point for बैलेंसिंग लेंथ। सेकंड टाइम आपका बैलेंसिंग लेंथ होगा L2 और उस समय पे आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, इसके लिए सो देयरफॉर अब आपके पास में क्या रिलेशन बनेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, सो देयरफॉर V इक्वल्स टू K इनटू L2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर दो रिलेशन बन गए। पहले सेल के ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिला, फिर सेल का जो ईएमएफ है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके लिए सेकंड बैलेंसिंग लेंथ मिला। अब इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, E डैश अपॉन में V विच इज इक्वल्स टू K L1 अपॉन K L2, ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर अभी हमारे पास में क्या बचा, E डैश, V की जगह आप IR लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, यहाँ पर लिखेंगे सिंस V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो इसलिए V की जगह यहाँ पे IR लिखा। नाउ अब इसके बाद में यहाँ पर ये E डैश एज इट इज, ये जो I है यहाँ पर आएगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये जो आपका ब्रैकेट है ये I है और यहाँ पे R विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। फिर ये E डैश और ये E डैश कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर क्या आएगा, दैट इज R प्लस R अपॉन में R विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, R अपॉन R प्लस R अपॉन R विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये 1 प्लस R अपॉन R विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। फिर ये 1 को आप इधर लेकर आइए, दैट इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैपिटल R इधर ले लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको रिलेशन में क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे ये जो स्मॉल r कैपिटल R जो है ये इधर आएगा। सो देयरफॉर कैपिटल स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। सो विच इज इक्वल्स टू R, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू R, और ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स लेने हैं बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। इस प्रॉब्लम में आपको ये फिगर गिवन है। इस फिगर में आपको ये दो क्लोज प्लग की दिखाई दे रही है। ये दो रेजिस्टेंस है R और X, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है।
ये नीचे में आपका सेल जो है ये यहाँ पे शो किया है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये दिया है कि यहाँ बैलेंस पॉइंट आपको मिल रहा है विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है आपको, गिवन R इक्वल्स टू 10.0। ठीक है, तो उस समय पे जो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल रहा है, इट इज फाउंड टू बी 58.3 सेंटीमीटर पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो LR है ये आपको मिल रहा है 58.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के लिए ये बैलेंसिंग लेंथ है। While that with the unknown resistance X, जब ये रेजिस्टेंस आप ले रहे हैं तब बैलेंसिंग लेंथ आपका 68.5 सेंटीमीटर है, यानी जो Lx है, लेंथ फॉर रेजिस्टेंस X, दैट इज 68.5 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है तो ये जो X है जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं, ये X का वैल्यू क्या है ये अभी हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है x अपॉन r विच इज इक्वल्स टू Lx अपॉन Lr। ठीक है, ये मीटर ब्रिक में होता है। ठीक है, अब हमको ये x निकालना है तो r इधर चला जाएगा, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू r इनटू Lx अपॉन Lr। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें यहाँ पे ये r है आपका 10, Lx है आपका 68.5 अपॉन में ये जो Lr है ये है 58.3। ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यूज है ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया कैंसिल। ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 685 होगा और ये 58.3 है। ठीक है, इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो 58.3 into 10 यानी 583 हो जाएगा। ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आपका आंसर 10 के ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जो भी आंसर यहाँ पर आएगा ये लॉग ए समझना है, ये आपका लॉग भी समझना है, लॉग ए अपॉन लॉग भी करना है यानी माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा और फाइनल आंसर आपका होगा 11.75 ओहम। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिख रहा है। प्रॉब्लम में क्या दिया है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये आपको यहाँ पर गिवन है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये आपको वैल्यू गिवन है, तो आपको गिवन क्या दिया है, K का वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसके बाद में आपको ये दिया है दी EMF ऑफ ए सेल बैलेंसेस अगेंस्ट ए लेंथ 216 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ दिया है 216 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वैल्यू मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, यहाँ दो लेंथ तो है नहीं, तो आपको इसको मीटर में लाना पड़ेगा, दैट इज 2.16 मीटर। ठीक है, और आपको यहाँ पर कहा फाइंड द EMF ऑफ ए सेल, यानी E जो है ये अभी हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम ये जो EMF ऑफ ए सेल है ये कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का अगर आप प्रिंसिपल यूज करते हैं तो E इक्वल्स टू K × L होता है, ये आपका रिलेशन है। अब इसमें K का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 5 × 10⁻³ और बैलेंसिंग लेंथ आपको गिवन है 2.16। ठीक है, 5 6 30, 5 1 5 and 3 8, 5 2 10, 10.8 × 10⁻³ ये आपका यहाँ पर सेल। ठीक है, और ये उसका EMF और ये आपका फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे इस प्रॉब्लम का। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है पोटेंशियोमीटर वायर हैज ए लेंथ
आपको यहाँ पे लेंथ दिया है पोटेंशियोमीटर वायर का, यानी L का वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में ये 150 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 10 ओम का, यानी R का वैल्यू 10 ओम है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट, कैपिटल E आपको 4 वोल्ट गिवन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये 5 ओम है, यानी स्मॉल r जो है ये 5 ओम है, ठीक है। आपको ये कहा गया कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर यानी कि K आपको यहाँ पर निकालना है वायर का, ठीक है। पर सेंटीमीटर का है, पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट पर मीटर होता है, यहाँ पे पर सेंटीमीटर कहा गया है, इसीलिए मैंने मीटर की वैल्यू को क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, K इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये इसका रिलेशन है V/L, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो V है ये होगा आपका IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो I जो है ये टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू यहाँ पे ये R/L एज इट इज, और यहाँ पे ब्रैकेट में टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप क्या करिए, वैल्यूज पुट अप करिए। E का वैल्यू 4 है, कैपिटल R का वैल्यू 10 है, स्मॉल r का वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R का वैल्यू 10 है, ठीक है, और जो लेंथ है आपका ये आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 150, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 इंटू 10, ये 4 अपॉन में 15 इंटू 10 अपॉन 150, ये जीरोस कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये 4 इंटू 1 4, 15 इंटू 15 225, 4 अपॉन 225, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। और फाइनली आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो पोटेंशियल ड्रॉप जो वोल्ट में होता है पर सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपने सेंटीमीटर में दी। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे हमको ये दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम, ठीक है। यानी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है प्रॉब्लम में R इक्वल्स टू 8 ओम, ठीक है। उसके बाद इसका लेंथ आपको गिवन है, ठीक है, लेंथ आपको गिवन है 8 मीटर, ठीक है। ए रेजिस्टेंस बॉक्स एंड ए 6 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, ठीक है। मतलब यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी आपको दिया है, यानी EMF का वैल्यू यहाँ पर 6 वोल्ट आपको दिया है, ठीक है। अब आपको ये दिया है व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन ए बॉक्स if it is desired to have a potential drop of 10 microvolt per mm। पोटेंशियल ड्रॉप जो है यानी कि K होता है आपका, ये K आपको गिवन है यहाँ पे 10 माइक्रोवोल्ट पर mm, ठीक है। ये 10 एज इट इज, माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6, ये वोल्ट हो गया, अपॉन में mm का मीटर में 10 टू द पावर -3, ये 10 का पावर 1 और -6, ठीक है। ये हो गया -5, ये ऊपर गया +3 वोल्ट पर मीटर, यानी 10 टू द पावर -2 वोल्ट पर मीटर, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और हमें यहाँ पर ये कहा गया व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन ए बॉक्स, ठीक है, जो उसके साथ में कनेक्ट है, सीरीज में जो कनेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। यानी यहाँ पे आपको सीरीज रेजिस्टेंस जिसको हम RE लिखते हैं वो अभी हमको यहाँ निकालना, ठीक है। देखिए we have K इक्वल्स टू V/L होता है इंग्लिश, ठीक है। V इक्वल्स टू IR होता है, अपॉन में L हो गया, फिर विच इज इक्वल्स टू ये जो I होता है दैट इज टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इनटू ये R/L एज इट इज, ये आपका टोटल I है,
जिसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपको नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर E अपॉन R प्लस आर ई एक ब्रैकेट में इंटू R अपॉन L, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, मतलब ये 0 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो E है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है आपका 6, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 8 प्लस यहाँ पे RE आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद में ये R अपॉन L है, यानी 8 अपॉन 8 है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपका वैल्यू बचा है 10 टू द पावर -2, ठीक है। इस वैल्यू को आप इधर लेकर आइए और 8 प्लस RE को इधर लेकर जाइए, ये वैल्यू इधर आएगा तो 10 का पावर +2 होगा, ये वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, यानी फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 8 प्लस RE विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 600, यहाँ पे यह RE 8 इधर आएगा 600 माइनस 8 यानी 592। तो ये है आपका वो सीरीज रेजिस्टेंस जो उसके साथ कनेक्ट हुआ है पोटेंशियोमीटर के साथ। नाउ ये अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट इसी क्वेश्चन के समान। यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दिया है 8 ओहम और लेंथ 8 मीटर है, तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लिखेंगे 8 ओहम, ठीक है। लेंथ भी यहाँ पर लेंगे आप 8 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी है, यानी ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी, सीरीज में कनेक्ट है। सो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस, जो सीरीज में कनेक्ट है वही रेजिस्टेंस क्या है, इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप 1 माइक्रोवोल्ट पर mm, that is 1 into 10 to the power -6 upon 10 to the power -3 वोल्ट पर मीटर। माइक्रोवोल्ट को वोल्ट में लाया और mm को मीटर में लिखा, दैट इज यहाँ पर आएगा 10 टू द पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ये आपका K है और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सीरीज रेजिस्टेंस जो है ये अभी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सी अब यहाँ पे आप क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला, K इक्वल्स टू V अपॉन L। ये जो V है ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ IR होता है, अपॉन में लेंथ। अब ये जो I है ये R अपॉन L बाजू में कर दीजिए, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल E अपॉन R प्लस RE प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करिए, कैपिटल E का वैल्यू 2, कैपिटल R का वैल्यू 8, RE आपको निकालना है, स्मॉल r 0 हो गया तो वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 8 और ये 8, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे सिंस r का वैल्यू 0 था इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ये और ये यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू है 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कट गया, ये डिनोमिनेटर जो है ये अभी न्यूमरेटर में जाएगा इधर, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ से इधर आएगा 10 टू द पावर -3 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 8 प्लस RE विच इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ ये 2 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 2000 हो गया, दैट इज 8 प्लस RE, ठीक है। ये 8 इधर लेकर आइए, सो RE इक्वल्स टू 2000 माइनस 8 इधर आएगा, तो सो देयरफॉर सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा 1992 ओहम, और ये आपका यहाँ पर आंसर